अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको पंजाब के शहर गुजरावाला के एक हकीम साहब का सबक आमूज़ किस्सा सुनाने जा रहे हैं। पंजाब के शहर गुजरावाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका मतब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह मतब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है, एक चिट पर लिख कर मुझको दे दो। बीवी लिख कर देती, आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते, बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, मैं सिर्फ़ तेरे ही हुक्म की तामील में, सिर्फ़ तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा, मैं इसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30 बजे, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीज़ों से फ़ारिग होकर वापस अपने गाँव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखकर देखते ही रह गए। एक मर्तबा तो इनका दिमाग घूम गया। इनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहेज़ का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहेज़ के सामने लिखा, या अल्लाह, ये तेरा ही काम है, अल्लाह ही जाने। एक दो मरीज़ आए हुए थे, इनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार इनके मतब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहिब कार को कोई ख़ास तवज्जो न दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज़ दवाई लेकर चले गए और वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आकर बैठ जाएं, ताकि मैं आपकी नब्ज़ देख लूं, और अगर किसी मरीज़ के लिए दवाई लेकर जानी है तो मरीज़ की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब, मेरा ख़्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके मज़हब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़िश्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो वो मेरे ख़ुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास लेकर आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने आबाई घर जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मतब की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आँखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलें ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोच कर के इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक मेरी औलाद नहीं है। मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं देखा। आपने कहा, मेरे भाई, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो, इसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, मालो असबाब और गमी खुशी, ज़िंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है। हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होती है तो अल्लाह के हुक्म से होती है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे और साथ साथ पुड़ियाँ बना रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली और दूसरे लिफाफे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा ज़ोर डाला तो आपने कहा आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इस दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। इसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम रकीम साहब ने अल्लाह ताला से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है। मज़ीद रकम वो ले नहीं सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख़यालात थे और ये सादा सा हकीम
कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाईं और सारी बात बताई तो बेख्तियार इसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फ़रिश्ता है और इसकी दी हुई अद्वियात हमारी मन की मुराद पूरी करने का बाइस बनेंगी। हकीम साहब, आज मेरे 3 फूल अपनी बहारें दिखा रहे हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मतलब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। इसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लाजमन पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सुबह सवेरे आपके पास आ गया हूं। मोहम्मद अली ने कहा कि जब 15 साल कबल मैंने यहाँ आपके मतलब में आपकी छोटी सी बेटी देखी थी तो मैंने बताया था कि इसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हकीम साहब, हमारा सारा ख़ानदान इंग्लैंड सेटल हो चुका है। सिर्फ हमारी एक बेवा बहन मौजूद हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, अपनी बेटी के साथ रहती हैं। हमारी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होना थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने ज़िम्मे लिया था। 10 दिन कबल इसी कार में मैंने लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चाहे ख़रीद ले। इसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया, लेकिन इसने किसी को ना बताया। बुखार की गोलियां, डिस्प्रिन वगैरह खाती और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। वहाँ से इसे अस्पताल ले। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि इसको 102 डिग्री बुखार है और ये गर्दन तोड़ बुखार है। वो बेहोशी के आलम में ही इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। इसके फ़ौत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया और हम मियाँ बीवी ने और तमाम फैमिली ने फ़ैसला किया कि हम अपने भांजी का तमाम जहेज़ का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्द हो तो इसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो तमाम अखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुँचा देंगे। हकीम साहब, बस आपने ना नहीं करनी, अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहाँ पहुँचाया जा सके। हकीम साहब हैरान और परेशान यूँ गोया हुए, मोहम्मद अली साहब, आप जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चिट यहाँ आकर खोल कर देखी तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े कि बेटी के जहेज़ का सामान, तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा? आप ख़ुद ये चिट ज़रा देखें। मोहम्मद अली साहब ने ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जहेज़ के सामने लिखा हुआ था, ये काम अल्लाह ही का है, अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहब, यकीन करें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने चिट पर चीज़ लिखी हो और मौला ने इसका इस दिन बंदोबस्त ना कर दिया हो। वाह मेरे मौला वाह, तू अज़ीम है, तू करीम है। आपकी भांजी की वफ़ात का सदमा है, लेकिन इसकी कुदरत पर हैरान हूँ कि वो किस तरह मौजज़े दिखाता है। हकीम साहब ने कहा, जब से होश संभाला एक ही सबक पढ़ा है, सुबह विर्द करना है, राज़िक राज़िक तू ही राज़िक, और शाम को शुक्र शुक्र मौला तेरा शुक्र। अगर आपको यह तहरीर अच्छी लगे तो इसको अपनी खूबसूरत वॉल पे जगह ज़रूर दें।